हाय दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन और शेयर करना चाहता हूँ जो इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जब DVM-BC की लिंक होती है उस टाइम पे हमको कौन कौन से जो पॉइंट है उनको ध्यान में रखते हुए वर्क करना चाहिए। तो मैं आपके सामने ये 9 पॉइंट रखा हूँ दोस्तों। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमको DVM और BC का कार्य करना चाहिए। जैसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो मटेरियल क्वालिटी और इंस्पेक्शन के बारे में है कि जो भी हम DVM-BC में मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे हम एग्रीगेट यूज करते रहे हैं तो दोस्तों उसमें एग्रीगेट की क्वालिटी कैसी है, उसका AIB कैसा है, EIFI कैसा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ रही है। तो ये सभी चीज़ हमको देखना है कि ये सभी चीज़ें जो हैं वो लिमिट में है कि नहीं है। तो इसके बारे में दोस्तों हमको मटेरियल क्वालिटी और इंस्पेक्शन करना है। और जो भी बिटवीन हम यूज कर रहे हैं DVM और BC वर्क में, तो उस बिटवीन की क्वालिटी चेक करना है हमको। उसकी विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डक्टिलिटी, पेनिट्रेशन और सॉफ्टनिंग पॉइंट कितना है उसका, और उसमें जो दोस्तों पेनिट्रेशन है वो कितना है, पेनिट्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो हमको चेक करना होता है। और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जो रहता है दोस्तों, जो हम DVM-BC की मिक्सड याइन करते हैं उस मिक्सड याइन का वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। जो भी मिक्सड याइन हमने किया है साइट पे DVM-BC का, उसको काम वर्क करने के पहले एक बार उसको हम रीचेक कर सकते हैं, उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि मिक्सड याइन जो हमारे द्वारा किया गया है वो पूरी तरह से सही है कि नहीं है। जो भी वैल्यू आ रही है मिक्सड याइन में वो हमको प्राप्त हो रही है कि नहीं वास्तव में साइट पे, तो वो हम चेक करते हैं। और तीसरा पॉइंट दोस्तों रहता है जब DVM-BC का वर्क करते हैं साइट पे, तो सरफेस प्रिपरेशन में दोस्तों हमको ध्यान देना पड़ता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उधर साइड में DVM और BC का, तो जो सरफेस प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से हुआ है कि नहीं हुआ है, वहाँ पर टैग कोड सही तरीके से डाला गया है कि नहीं डाला गया है। और ये सभी चीज़ों का हमको ध्यान देना है दोस्तों साइड पे। और इसके बाद दोस्तों वहाँ का जो लेवल है वो प्रॉपर तरीके से लिया गया है कि नहीं, सही तरीके से उठाया गया है कि नहीं, ये सब चेक करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों चौथा जो पॉइंट है वो टेम्परेचर कंट्रोल का होता है दोस्तों। जब साइट पे मटेरियल आता है प्लांट से, तो प्लांट से जब मटेरियल निकलता है दोस्तों उस टाइम पे उसका टेम्परेचर कितना, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उतना है कि नहीं है। और जो साइट पे टेम्परेचर हमारा मिलना चाहिए, लेइंग टेम्परेचर, रोलिंग टेम्परेचर, और जो मिक्स का टेम्परेचर है वो कितना है, प्रॉपर तरीके से रिक्वायर्ड टेम्परेचर हमको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीज़ हमको ध्यान देना दोस्तों। तो चौथा पॉइंट जो है टेम्परेचर कंट्रोल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसके बाद पांचवा जो इसमें पॉइंट मैंने इसमें लिखा है दोस्तों, लेइंग प्रोसेस। लेइंग प्रोसेस में दोस्तों हमको बहुत ध्यान देना होता है साइट पे। जब भी हम DVM-BC कवर करते हैं तो ये हमको ध्यान देना होता है कि लेयर की थिकनेस प्रॉपर तरीके से मेंटेन है कि नहीं है, और लेइंग यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्म तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, जो पेपर का स्किड है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें लाइनिंग वगैरह तो नहीं आ रही है सरफेस में। तो ये सब चीज़ें देखना पड़ता है दोस्तों। इसके बाद जो छठवां पॉइंट होता है दोस्तों, कॉम्पेक्शन का रहता है कि जब रोलिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमको PTR चलाना है, कौन सा रोलर यूज़ करना है, टेंडम रोलर यूज़ करना है कि हमको ड्रम रोलर यूज़ करना है। तो उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों साइट पे जब हम वर्क करते हैं। तो उसमें कम्पेक्शन का जो रोल रहता है, कम्पेक्शन में कौन सी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, कितनी टाइमिंग हम उसमें कम्पेक्ट कर रहे हैं, और कितनी उसकी डेंसिटी आ रही है, ये सभी तीनों पॉइंट में हमको बहुत ध्यान देना होता है दोस्तों साइट पे। इसके बाद सातवां जो पॉइंट होता है दोस्तों, क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग का रहता है दोस्तों कि इसके लिए हमको कौन कौन सी टेस्टिंग, जब भी हम मटेरियल DVM-BC का निकालते हैं प्लांट से उस टाइम पे हमको कौन कौन सी टेस्टिंग करना है, उसका बाइंडर प्रॉपर तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वो देखते हैं। GMM कितना आ रहा है उसकी, मार्शल की मोल्ड कास्ट करवाते हैं ताकि हम दूसरे दिन उसका डेंसिटी चेक कर सकें कितना डेंसिटी आ रहा है मोल्ड का। तो ये सभी चीज़ों को हमको ध्यान देना होता है, क्वालिटी कंट्रोल का पूरा ध्यान देना होता है मटेरियल का DVM-BC के। और दोस्तों इसके बाद आठवां जो पॉइंट है वो वेदर कंडीशन का है कि जब हम लेइंग कर रहे हैं उस टाइम पे वेदर कैसा है साइड में,
तो बारिश का मौसम तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमको दोस्तों साइट पे डीएमवीसी का कार्य करना होता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है दोस्तों, जब कार्य हो जाता है तो जॉइंट कंस्ट्रक्शन जो हम लोग जॉइंट देते हैं साइट पे, तो उसका विशेष ध्यान देना होता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार से हम लोगों को ध्यान में रखना होता है कि ये सभी पॉइंट हमको ध्यान में रखते हुए और डीपीएमवीसी का कार्य साइट पे करना होता है, ताकि साइट पे हम अच्छा से अच्छा काम कर सकें, डीपीएमवीसी का वर्क जो है लिंक अच्छी तरीके से कर सकें। ये सभी पॉइंटों को ध्यान